हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। नाम क्या आपका? शालिग्राम शास्त्री। जी, क्यों मनाया जाता है हरितालिका तीज? क्योंकि आप पंडित जी हैं और जो हिमालय देवी मंदिर यहाँ के आप पुजारी हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं और समझा सकते हैं। जी धन्यवाद आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। देखो, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ज्यादातर हमारे हिंदू धर्मावलंबी है, धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक भावना से जुड़ा होता है। तो यहाँ भी ये भगवान शंकर और पार्वती से जुड़ा हुआ ये हरितालिका तीज का प्रोग्राम है, जिसका शब्द में ही हरति तालिका इति हरितालिका। तालिका मतलब साथियों ने, सहेलियों ने मिलकर हरण करके ले गए, तो इसलिए इसका नाम हरितालिका हुआ। वास्तव में ये हुआ था कि जब विवाह का जो कार्य होता है तो उस समय माता पार्वती का शुभ विवाह विष्णु भगवान जी से करने के लिए घर परिवार वाले तैयार हो गए थे। शादी का आयोजन भी हुआ, लेकिन माता पार्वती जो है शुरू से ही भगवान शंकर को, शिव जी को अपनी पतिदेव बनाने के लिए उनके मन से लगी हुई थी। उनको ध्यान करने में, पूजन करने में कैसे प्राप्त होगा ये वो लगी हुई थी। तो उनके विचार भी भगवान महादेव से, देवताओं का भी देवता जो महादेव है, उनसे विवाह करने का उनका विचार था। तो अब समस्या आ गई, विवाह नजदीक हो गया, अब क्या किया जाए। तो इसमें यह होता है कि चाहे घर हो, परिवार हो, अपने लोग हो, रिश्तेदार हो, सबसे सरल होता है जो अपने सहेली है, अपना जो साथी है, उससे बड़ा दोस्ती और अपना कोई नहीं होता। तो उन्होंने भी ये बात अपने सहेलियों से, अपने साथियों से बोला कि मुझे ये अपना समस्या हो गया, तो ये समस्या अब हम कैसे निवारण करें, आप ही बताओ। तब साथी सहेलियों ने विचार किया। देखो, साथी सहेलियों में भी एक मत हो गई, ये बात तो ठीक है, अगर माता पार्वती के विचार जो है उसी अनुसार हमें उनको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि सबसे जो जो मन का है, जो एक स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है, स्वतंत्र विचार होता है, हर चीज हर जगह स्वतंत्रता के लिए, चाहे घर में हो, चाहे और जगह हो, चाहे राजनीति में हो, धर्म में, कहीं भी हो, स्वतंत्रता सबका प्रिय होता है। तो इसमें भी विवाह भी एक अपना जीवन है, अपना जो जीवन यापन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें भी अपना विचार का, अपनी जो वैचारिक सोच है, उस हिसाब का पतिदेव पाना भी बहुत उत्तम बात है। तो हम लोग क्यों न प्रयास करें, साथी सहेली सब ने विचार किया, इससे बाकियों के लिए भी फायदा होगा। ये जो है बड़े लोग करेंगे तो और सब नकल करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, बड़े लोग करेंगे तो ज्यादा विवादित भी नहीं होगा, सही होगा। तो इसलिए उन्होंने भी सही ये विचार किया कि जो है इसमें सहयोग करना चाहिए। फिर सलाह मशवरा किया, तुम हमारे साथ चलो, हम छिपाते हैं अथवा यहाँ से कहीं दूर ले जाते हैं, सुरक्षा के हिसाब से भी हम सब लोग रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद विवाह का जो आयोजन है वो टल जाएगा, तो बाद में फिर विवाह कर लेना भगवान शंकर से। ऐसा विचार करके जो विवाह का दिन थे, उस दिन से वो उन्होंने वो विवाह को, प्रोग्राम को कैंसिल करवाया, अपने हिसाब से कैंसिल समझो। उसके बाद फिर माता पार्वती लगी रही, अपने ध्यान में लगी रही, ध्यान में लगी रही, पूजा पाठ में लगी रही, करते करते कई समय हो गया। अब ये दिन आ गया हरितालिका वाला दिन, ये होता है भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। ये दिन आ गया, इस दिन निराहार होकर, कुछ भी जल भी और मतलब कोई भी चीज, निराहार का मतलब आप समझते हैं, निराहार होकर उन्होंने व्रत किया। तो ये व्रत फलीभूत हो गया और उसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसके बाद उन्होंने आके दर्शन दे दिया। दर्शन में भी बहुत लंबा कथा है, मैं फिर कभी सुनाऊंगा, आज लंबा हो जाएगा। तो दर्शन देने का भी बहुत तरीके से दिए और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। उस सब होने के बाद फिर महादेव प्रसन्न हो गए, ठीक है, मैं तुम जो है अपने पति के रूप में मैं स्वीकार्य हूँ, तुम पत्नी के रूप में मैं स्वीकारता हूँ, हम विवाह कर लेंगे। उसके लिए जो तौर तरीका है, फिर जो है हिमालय पर्वत में गए, पिताजी से बात किया, जो फॉर्मेलिटी होती है वो सारा करके विवाह संपन्न हो गया। तो इसमें माता पार्वती सफल हो गई थी उनके सहेलियों के साथ, साथियों के साथ। तो इसलिए सहेली साथी हमेशा एक होके
चलना चाहिए तो सफल भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आप भी उसी अनुसरण में चले हैं, उसी तरह से आपने अपने पतियों को पाया है और आज उनके लिए इसका ये व्रत कर रही है हरितालिका तीज? नाम क्या है? नमस्कार मैडम, मैं संगीता गुरु, तीज अध्यक्ष छिदरवाला से। हाँ मैडम, हम भी इसी तरीके से पहले हम लोग अपना प्रोग्राम वगैरह निपटाते हैं, पूरा नाच गाना करते हैं। उसके बाद हमारा 26 तारीख को पूजा होगा। हम रात को हम दिन भर सुबह से निराहार रहेंगे, पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, गोरा माता की पूजा करेंगे, रात भर नाचेंगे गाएंगे। उसके बाद 4 बजे सुबह मतलब 3 बार पूजा, 4 बार पूजा करके तब अपने पति का जल पी के तब हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे। हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और लाल कपड़े वगैरह है। वो दिखाई थैंक यू मैम। जी हाँ, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे साथ और उन्होंने भी डांस किया है। नाम क्या है आपका आंटी? मेरा नाम योमती गुरु है। आप भी पूरा व्रत रखती हैं? पूरा रखती हूँ मैं भी। और आज तो बड़ा स्पेशल आप सबने किया, बहू और सास का कार्यक्रम रहा। उसके लिए जो विधायक है ऋषिकेश के प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी आपको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। चलिए, क्या कहेंगे आप? 15 साल बड़ी। हेलो, मेरा नाम आरती थापा है। जी बोल। क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या संदेश देंगे? संदेश यही दूंगी कि इस जमाने में जैसे हम जितने भी पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, एजुकेटेड, जितना जैसे भी हो जाए ना, हमें अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमारा जब तक जीवन है अपने पति के लिए हम उनके दीर्घायु की कामना करेंगे, इसलिए हम ये व्रत रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप लोग? हम भी यही मेरा नाम उमा थापा है। हम भी यही रीति रिवाज करते रहते हैं, पति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए दुआएं करते क्या हैं। जिस तरह से आजकल जो तलाक जैसे समस्याएं हो रही है समाज में हमारी, तो इस व्रत से भी कुछ उनको सीखने को मिलता है? पंडित जी बताइए। आज इस व्रत से भी, जैसे हमारे बहन जी ने कहा, जो अनुशासन वाली बात है, विवाह में भी हम जो विवाह करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो पत्थर रखे, साक्षी रखे, अग्नि साक्षी रखे करते हैं। क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन ऐसा है, कभी भी छोटा सा भी अविश्वास कहीं से भी नहीं घुसना चाहिए। पूरा पूरा विश्वास, जितना मजबूती के साथ, जितना विश्वास मजबूत होगा, उतना घर गृहस्थी बहुत अच्छा होगा। एक पीढ़ी के नहीं, लेकिन ऊपर भी नीचे भी 3-4 पीढ़ी तक लेके एक आदर्श बन जाता है। यदि आदर्श जीवन किसी का हो, नैतिकवान जीवन किसी का हो, चरित्रवान जीवन किसी का हो, तो इसलिए अंग्रेजी में लिखा है, कैरेक्टर इज लेस, एवरीथिंग इज, मनी इज लेस, क्या है, समथिंग इज लेस, पावर इज लेस समथिंग, लेकिन कैरेक्टर इज लेस समथिंग। महिलाओं के लिए तो वफादारी की बात होती है, हाँ। लेकिन पुरुष का कहाँ से हम लगाए कि पुरुष भी वफादार होगा? बहुत अच्छी बात पर बहुत प्रश्न किया आपने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये दोनों में ही होता है। अगर पुरुष भी अपने चरित्र में इधर उधर हो गया तो समाज, वो जो व्यवस्था वैसे ही बिगड़ेगा। लेकिन कभी जल्दी और बात की बात है, समय थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन पुरुष भी अगर चरित्रवान नहीं है तो उसका असर परिवार में भी पड़ता है। वो तो पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा उंगलियां औरतों पे उठती है, आदमियों पे कम उठती है। हाँ, ये बात सही है। अभी इसको पितृ प्रधान बोलते हैं। ये समाज जो है हमारा पितृ प्रधान है, इसलिए पितृ प्रधान होने से, पुरुष प्रधान भी बोलते हैं, पुरुष प्रधान होने से महिला और बच्चा वो इसी हिसाब से देखते हैं, नजरिया ना, नजरिया। लेकिन अब पुरुष को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा पहले ऐसा नहीं था। महिलाओं को पढ़ाने उड़ाने का ऐसा थोड़ा कमी था, काम व्यवसाय खेती किसान और में करते थे। मतलब शिक्षा दीक्षा भी पूरा हो गया, शिक्षा साक्षर पूरा अधिकार, यानी चाहे जो महिला हो या पुरुष हो, उसी हिसाब से इसमें महिलाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है। कभी कहीं ऐसी समस्या आपने जो उठाया वैसा निकलता है तो नहीं, हम बराबर है। बड़ा बनने का भी कोशिश नहीं करना चाहिए और ज्यादा छोटे बने रहने का भी कोशिश नहीं है। जायज बात में बिल्कुल आप लोगों को भी, महिलाओं को भी, पुरुष को भी अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए, समझदारी सही होनी चाहिए, तभी जाके ये समाज परिवार ठीक चलेगा तो समाज का भी वैसे होगा, समाज ठीक चलेगा तो पूरा देश। अध्यक्ष हैं आप, क्या कहेंगे इस विषय पे, क्या संदेश पूरे समाज को देंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग अपने पति के प्रति वफादार रहें और पति भी सभी पत्नियों के लिए सभी पत्नियों अपने अपनी पत्नियों के लिए वफादार रहें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं कि मतलब नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं और पूरा साथ देते हैं। बस इतना कहना चाहूंगी। जिस तरह से आपने देखा, संस्कृति है, सभ्यता है, लेकिन बात वही है वफादारी की। तो ये व्रत वफादारी के लिए भी है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश छिदरवाला से रेखा भंडारी।